कॉन्फ्रेंस कॉल में। हाँ वो तो पहले को तो कट गया था। ठीक है, अब जो है मैं इंडिया भी लगा लेता हूँ। इंडिया लगाया था फिर तो कल आप प्रतीक्षा कर रही थी क्या बहन जी? मैं थोड़ा समय तक प्रतीक्षा कर दिया और उसके बाद मैं सो गई। अच्छा, क्योंकि मैंने तो किया, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। चलो जी, अब शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो ये हो गया। ओम मंत्र पाठ। ओम मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चिकीर्षकः, इस पर आज सिद्धि करेंगे। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से नव पदांत दुर्वचन वरेय लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ झच्चर विदुषी इस सूत्र पर विचार कर रहे थे, और इस सूत्र में जो स्वर विधि है चिकीर्षकः, उस पर हम विचार करेंगे। चिकीर्षकः की सिद्धि जो है डुक्री धातु है। कौन सा धातु है जी? डुक्री, करने, करने अर्थ में है डुक्री धातु। अनुबंध लोप करेंगे, यहाँ का डू का तो क्री बच जाएगा, तो क्री है। क्री की जो है भुवादेव धातु से धातु संज्ञा होगी, और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और धातु के अधिकार में एक सूत्र है धातु कर्मण, सॉरी गलती में बोल दिया, डुक्री करने मैंने क्री जो हुआ भुवादेव धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु कर्मण समान कर्तृका दीक्षायाम वा, इससे इच्छा अर्थ में जो है विकल्प से जो है प्रत्यय हुआ है सन प्रत्यय। तो आप निकाल लीजिए 317 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पाद का 7वां नंबर सूत्र है। 317 नंबर सूत्र है धातु कर्मण कमा समान कर्तृका दीक्षायाम वा। निकाल लीजिए, निकाल लिए। तीन एक सात निकाल लिया। धातु कर्म गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, पद निकाल लिए, श्रवण जी, मनीष जी, बालबो जी सब निकाल लिए। धातु कर्मण समान कर्तृका दीक्षायाम वा। तो धातु उकारांत पुंलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और कर्मण, कर्मण जो है, कर्मण जो है नकारांत नकारांत नपुंसक लिंग कर्म शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, कर्म कर्मणि कर्माणि, ऐसे कर्मणा षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पुंलिंग भी हो सकता है। और
पुल्लिंग में तो कर्मा कर्माणु कर्माण ऐसे चलेगा, नपुंसक में कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे चलेगा। और समान कर्तृकात अकारांत पुल्लिंग समान कर्तृक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और इच्छायाम आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और वा अव्यपद है। फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, पदच्छेद कर रहा हूँ। धातु उकारांत पुंलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, कर्मण नकारांत नपुंसकलिंग कर्म शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, समान कर्तृकात अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और इच्छायाम आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और वा जो है अव्यय पद है। वा जो है वह अव्यय पद है। तो समास हो गया समान कर्तृकात में समानः कर्ता यस्य समान कर्तृकः, ऐसा हुआ। माने समानः कर्ता यस्य समान कर्तृकः, बोलते समान कर्ता है जिसके, समान कर्ता है जिसके, उसको कहते हैं समान कर्तृक। समान कर्ता है जिसका, जिसका कर्ता समान होगा उसको कहेंगे समान कर्तृक। तस्मा समान कर्तृकात बहुब्रीहि, जैसे कि पठितुम इच्छति कर्तुम इच्छति, पठितुम इच्छति पठिष्यति, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, हर्तुम इच्छति जिहीर्षति, पठितुम इच्छति पठिष्यति। तो यहाँ पर पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति, तो मैं कहूंगा कि द्रोणः व्याकरणम पठितुम इच्छति। द्रोणः व्याकरणम पठितुम इच्छति, तो द्रोण व्याकरण पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया और इच्छा चाहना क्रिया, इन दोनों का समान करता है कि नहीं? हाँ सर। इसलिए समान करता है जिसके, समान न कर्ता यस्य। तो यहाँ पर पठ के और इच्छ धातु जो है, इश धातु है, इन दोनों का जो है समान करता है, एक ही करता। सवाल हमारे एक ही करता है जिसको समान कर्तृक कहते हैं, उसको कहते हैं समान कर्तृक। तो समान कर्तृकात बहुब्रीहि समास हो गया। ऊपर से गुप्तिज के दिव्या सन जो सूत्र है उससे सन की निवृत्ति आ रही है। 3-1-5 नंबर सूत्र है गुप्तिज के दिव्या सन, उससे सन की निवृत्ति आ रही है। और प्रत्यय परश्च पहला 3-1-1 और 3-1-2 प्रत्यय परश्च, इसकी भी निवृत्ति आ रही है। तो सन प्रत्यय परश्च। अब यहाँ पर कर्मणः में जो षष्ठी है, कर्मणः में जो षष्ठी है, तो वह अवयव षष्ठी है। वह अवयव षष्ठी है। तो अर्थ मतलब ये हुआ कि तो कर्म के अवयव, ऐसा अर्थ हुआ। कर्म के अवयव, ऐसा कर्म के अवयव, कर्म में अवयव षष्ठी है। और कर्म के अवयव क्या? धातु। कर्मणः अवयवात धातु, कर्म में अवयव षष्ठी है। तो कर्मणः कहो कि कर्म के अवयव जो धातु, ऐसा अर्थ हो गया। और उसके पश्चात धातु में तो पंचमी है ही, तो धातु से परे तो सन होता ही। तो कर्म के अवयव धातु, इसका मतलब ये हुआ किसका कर्म? प्रश्न ये हुआ, प्रश्न ये हुआ कि भाई कर्म के अवयव जो धातु, जब ये हुआ कि कर्म के अवयव जो धातु, तो प्रश्न ये हुआ कि किसका कर्म?
समझे कि नहीं जी? हाँ सर। प्रश्न क्या हुआ? कर्म। किसका कर्म? तो कर्म के अवयव जो धातु, तो अब प्रश्न ये कर्म के अवयव धातु, तो यहाँ पर किस अर्थ में है? इच्छा अर्थ में है ना जी? हाँ सर। तो इच्छा अर्थ में है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लिया जाएगा वह लिया जाएगा इच्छा, माने इस धातु ही लिया जाएगा। प्रत्याशक्ति न्याय ने ना, प्रत्याशक्ति न्याय में समीप में जो धातु है वह इस धातु है। समीप में कौन सा धातु है जी? इस धातु, माने इच्छति धातु है, इच्छार्थ में कहा है। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्याशक्ति न्याय न कर्म जो है, कर्म का जो अवयव लिया जाएगा वह जो है इसका ही लिया जाएगा। समझे? तो अर्थ हो गया कि इच्छति कर्मणः अवयवात धातु हो। ऐसा अर्थ क्या अर्थ हो गया जी? इच्छति कर्मणः अवयवात धातु समान कर्तृकात्। इच्छति कर्मणः अवयवात धातु समान कर्तृकात् परः इच्छायाम अर्थे विकल्पेन सन प्रत्ययो भवति। ऐसा अर्थ हो गया। समझे जी? इच्छति, क्योंकि यहाँ पर कर्म के अवयव, कर्म मैंने बताया कि कर्मणा में षष्ठी है, तो कर्म का अवयव जो धातु, ऐसा कर्मणः अवयवात। यहाँ पर कर्म अवयव होने के कर्म का अवयव हुआ, और अवयव में अर्थात विभक्ति विपरिणाम जो है पंचमी कर देंगे, क्योंकि कर्मणः जो है धातु का ही विशेषण है। कर्मणः किसका विशेषण है जी? धातु का विशेषण है, इसलिए हो गया कर्मणः धातु हो। ये व्यधिकरण विशेषण है। कौन सा विशेषण है जी? व्यधिकरण विशेषण है। बसदा जी समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है जी। हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी? बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, सुबोध जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, फिर समझाऊंगा। म्यूट खोलो। लोगों का पता ही नहीं चलता है। बालबोध जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्रवण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। म्यूट खोलिए और बातचीत कीजिए। मुझे पता कैसे चले कि आपको समझ में आया? हेलो, कटा नहीं है यार, एक कैसे जगह बैठता है सोच नहीं समझ में आ रहा है। इन लोग के अंदर एक बीमारी है, कि यदि नहीं समझ में आएगा ना चुप हो जाएगा, गूंगे की तरह भी हो जाएगा। कभी कभी तो खराब भी हो जाता है, परंतु गूंगा भी हो जाता है। ये लोग होता है, विद्यार्थी के अंदर जो दोष होता है ना, वो पढ़ते समय वो उठाएगा ही नहीं। घंटी जा रहा है। हेलो, क्या बोल रहे हो? आप प्रतीक्षा में थे, यहाँ तो दिखा रहा है कि नहीं कटा था। पास में रखो, आवाज दूर में है इसलिए पता नहीं चल रहा।
मैंने मैं जो धातो कर्म समान का दीक्षा है जो समझा रहा हूँ वो कुछ नहीं समझ में आया, सुनाई नहीं दिया। अच्छा सूत्र निकाल लिए हो। धातो कर्मण समान कर्तिका दीक्षायाम बा सूत्र निकाल लिए हो। हाँ तो इसका पदच्छेद क्या है? धातु जो है उकारांत पुंलिंग धातु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, समझ में आ गया? धातु कौन सी विभक्ति है? एक वचन है। सभी विद्यार्थी आप लोग बैठे हो कि नहीं? सब सुन रहा है और सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा है कर्मण। कर्मण नकारांत नपुंसक लिंग कर्मण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, समझ गए जी? कर्मण कौन सी विभक्ति है? पुंलिंग भी हो सकता है, कर्मा कर्माणु कर्माण, तब भी उसका कर्मण जो है षष्ठी ऐसे ही बनेगा, तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और समान कर्तृकात अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, समझ में आया? और इच्छायाम आकारांत स्त्रीलिंग इच्छा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और वह अव्यय पद है। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया गुरुकुल वाले को? और समान कर्तृकात्म समास है कि इसका समास है समान कर्ता यस्य समान कर्तृकः तस्मात् समान कर्तृकात्, जिसका कर्ता समान होगा, माने जिस धातु का कर्ता समान होगा उसको कहेंगे समान कर्तृक। जैसे पठितुम इच्छति, श्रवणः व्याकरणम पठितुम इच्छति, तो यहाँ पर कितने धातु हैं? दो धातु है ना, एक पठ है और दूसरा इच्छ है, इश धातु है। तो बताओ इच्छति क्रिया और पढ़ने क्रिया इन दोनों का कर्ता श्रवण है कि कोई और दूसरा भी है? हेलो, कट गया, पता नहीं। ओह हेलो, समान कर्ता यस्य समान कर्तृकः तस्मात् समान कर्तृका, तो समान करता है जिसके, तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया और चाहना क्रिया इन दोनों का कर्ता श्रवण है ना जी। ये कोई खराबी है भाई, ये नहीं हो पा रहा है, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी। कहाँ पर आप लोग हो सो कट जाता है? हाँ जी, तो कहाँ पर आप लोग हो? फुल टावर नहीं होता है क्या? चलो, तो समान कर्तृका समझ में आ गया ना कि जिन दो धातु मान दो या दो अधिक मान दो जिन धातुओं का जिस धातु का कर्ता समान होगा, तो पठितुम इच्छति पढ़ना क्रिया और चाहना क्रिया, पढ़ने की इच्छा करता है, पढ़ना चाहता है, इन दोनों का कर्ता एक है श्रवण, इसीलिए ये समान कर्तृक हो गया। पठ धातु और इस धातु ये समान कर्तृक हो गया, समझ गए? पठ धातु और इस धातु कौन सा कौन सा हो गया? समान कर्तृक धातु हो गया। क्या हो गया? हेलो,
श्रवण, देखो यहाँ से ये हो रहा है परंतु ये नहीं हो पा रहा। चलिए जी, वो लोग सुन लेगा बाद में उस लोग को, अब उस लोग के लिए अब ये करें ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर चलो हम चलते हैं कि आप लोग समझ गए ना जी? तो समान करता है जिस धातु जिसके, तो यहाँ पर जो है समान करता माने इच्छति और इस दोनों है, परंतु पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर कर्मणः में षष्ठी है और वो विशेषण है, धातु का व्यधिकरण विशेषण है। और कर्मणः में जो षष्ठी है वह अवयव षष्ठी है। कौन सा षष्ठी है? अवयव षष्ठी है। तो अर्थ हो गया कि कर्मणः अवयवात धातु। क्या अर्थ हो गया जी? कर्मणः अवयवात धातु। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? श्रवण नहीं बोला, खराब है। चलो, कर्मणः अवयवात धातु। अब जो है कर्म के अवयव धातु वो समान कर्तृक होना चाहिए। तो कर्मणः अवयवात समान कर्तृकात धातु, ऐसा आप कर दीजिए। कर्मणः अवयवात समान कर्तृकात धातु। कर्म के अवयव समान कर्ता वाले धातु से परे सन होता है विकल्प में, इच्छार्थ में। तो यहाँ पर कर्म जो लेना है, किसका कर्म लेना है? किस धातु का कर्म लेना है भाई? तो यहाँ पर पास में क्या है? इच्छा है। पास में क्या है जी? इच्छा है। तो इसीलिए इस धातु का ही कर्म लेना है, प्रत्याशति नयन। इस धातु का ही कर्म लेना है। और वह कर्म जो है वो कर्म जो होगा उसी का कर्म। तो पठितुम ये पूरा कर्म हो गया। पठितुम पढ़ना चाहता है, पठितुम ये पूरा कर्म है, उसका अवयव हो गया पठ धातु। तो अर्थ हो गया, अर्थ धातु बन गया इसी कर्मणो, मने इसी कर्मणो मन इसे कर्मणः, इसी का षष्ठी इसे बन जाएगा। तो इसे कर्मणः अवयवात समान कर्तृकात धातो परः सन प्रत्ययो भवति विकल्पेन। इस धातु के अवयव कर्म, इस धातु के कर्म, इस धातु के कर्म के अवयव, इस धातु कर्मणः अवयवाद। तो इस धातु के कर्म के अवयव धातु समान कर्तृक धातु से परे विकल्प से सन प्रत्यय होता है इच्छार्थ में। और समझ में आ गया सभी को? अजय? हाँ, तो इच्छति कर्मणः, इच्छति माने इच्छति धातु या इस धातु कर्मणः अवयवात समान कर्तृकात धातु परः इच्छायाम अर्थे विकल्पेन सन प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर जो है चिकीर्षकः कर्तुम इच्छकः इति चिकीर्षकः, करने का इच्छुक, करने का इच्छुक। तो यहाँ पर जो है करने का इच्छुक कर्तुम, कर्तुम इशकः या इच्छकः जो है इस धातु से, इस धातु जो है इच्छति बनता है ना जी, इच्छति। तो इसको इशु इच्छा इशुगमी एवं छ तो सिद्ध के परिणति करता है। और यहाँ तो इस धातु से नून तो इशकः बन जाएगा, यही बनेगा ना जी। तो कर्तुम इशकः ऐसा होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो है करना और इच्छा करने वाला, तो इस धातु का कर्म है क्री। देवदत्तः कार्यम चिकीर्षकः अस्ति, देवदत्त कार्य करने का इच्छुक है। देवदत्त जो है कार्य करने का इच्छुक है। तो यहाँ पर इस धातु का कर्म हो गया कर्तुम, उसका अवयव है, उसका अवयव, उस कर्म का अवयव है क्री, उस क्री धातु से सन प्रत्यय हो गया, तो क्री सन हो गया। समझ गए जी? समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर क्री सन, अनुबंध लोग क्री स। अब जो है सन को मान करके क्री की अंग संज्ञा है। सन को मान करके क्री की अंग संज्ञा है। सन को मान करके क्री की अंग संज्ञा है और अंगस्य का अधिकार चला। उस अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु कसेद बलादे से बलादि आर्ध धातु को इटागम प्राप्त हुआ। उसमें एकाच अनुदात से परे बलादि आर्ध धातु को इटागम होता है, तो उसको एकाच उपदेश अनुदाता से परे जो है इटागम का निषेध हो गया। फिर आर्ध धातु कसेद कला के आर्ध धातु, तो आर्ध धातु किसे कहते? तो धातु शेष, ये भी लिख दीजिएगा कि तिंशित से जो भिन्न प्रत्यय है धातु के अधिकार में वो आर्धातुक प्रत्यय, इसलिए सन जो है आर्धातुक होगा, धातु है ही। तो इसलिए अब सन को मानकर क्री की अंग संज्ञा है, तो अंगस्य का अधिकार चला। फिर अंगस्य के अधिकार में सार्धातुक आर्धातुकयो से जो गुण प्राप्त हुआ है, परंतु जो गुण प्राप्त हुआ सार्धातुक आर्धातुकयो से, तो एक सूत्र है इको झल कि झलादि कित गित के परिरते जो है यहाँ पर मैंने झलादि, ये जो है ये सन को जो है कितबत हो गया। ये जो है सन को कितबत, सन जो है कितबत हो गया और कितबत होने से जो है इसका संगति से निषेध हो गया। इको झल निकाल लीजिए। ये इको झल है 1, 2, 9, पहला अध्याय दूसरा पाद का 9वां नंबर सूत्र है। पहला अध्याय दूसरा पाद का 9वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। समझ गए जी? पहला अध्याय दूसरा पाद का 9वां नंबर सूत्र है, निकाल लिए? निकाल लिया। इको जल इगंता इक जो है इक पंचमी विभक्ति, ककारांत पुंलिंग एक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और झल जो है लकारांत जो पुंलिंग झल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ऊपर से इसके ऊपर जो सूत्र है रुदा विदा मूषग्रही स्वपी प्रच्छा संश्च, इसे सन की अनुवृत्ति आ रही है। और असंयोगाल लिटकित, असंयोगाल लिटकित जो है 1, 2, 5 उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। असंयोगाल लिटकित उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अब कित और सन है और इका नंबर अभी बंद है। ये जो है तो इकह जो है इकह जो है पंचमी है, और इसमें जो है इकह धातु का विशेषण है, क्योंकि सन है यहाँ पर सीधे डायरेक्ट धातु नहीं, इकह के आगे धातु नहीं पढ़ा हुआ है, परंतु फिर धातु का आक्षेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि बताइए सन प्रत्यय तो धातु से ही होगा कि नहीं जी? बाप रे, हमारा
देखो आज जो है हमारे क्या हो गया पता नहीं। सन प्रत्यय जो है, सन प्रत्यय है तो सन तो धातु से ही होता है, तो धातु से होने के कारण धातु का आक्षेप हो गया, और धातु का आक्षेप होने से धातु विशेष्य है और इकह विशेषण है, तो कौन सी विधि हो गई? तदंत विधि। और तदंत विधि से होगा कि इगंतात धातु, क्या अर्थ हो गया जी? इगंतात धातु। हाँ, तो इगंतात धातु परः झल। डायल किया नंबर अभी बंद है, क्या कर? इगंतात धातु परः झल सन, क्या हो जाएगा जी? झल सन। तो इगंतात धातु परः झल सन कितवत भवति। तो इगंत धातु से परे झल सन जो है, झल सन का मतलब क्या हुआ जी? यहाँ पर झल का मतलब हुआ झलादि सन। झल का मतलब क्या हुआ जी? यहाँ पर सप्तमी अर्थ में प्रथमा है, ऐसा समझ लीजिए। क्या समझिए जी? सप्तमी अर्थ में प्रथमा है, और वो तदंत विधि हो गया, तदंत विधि हो गया झलादि। जब सप्तम्यंतम विशेषण तदादौ संज्ञा स्यात्, झलादि तो झलादौ। तो झलादौ यहाँ पर जो है, ये झल जो है, झल से इगंत धातु से परे झल संकितवत होता है। तो झल संकितवत होता है का मतलब ये हुआ कि देखिए सामने आप इस स्थिति को जो देखेंगे तो सन जो है, सन में स आदि अवयव है ना जी? सन में स क्या है? आदि अवयव है। तो सन में स आदि अवयव, नौ का तो चला ही गया, तो ये आद्य है, वो आदि में झल है, इसलिए झलादि सन हो गया। क्या हो गया जी? हाँ, इगंतात धातु परः झलादि सन कितवत भवति, ऐसा अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया जी? इगंतात धातु परः झलादि सन कितवत भवति, ऐसा अर्थ हो गया। समझ गए आप लोग अर्थ? हाँ, इगंत धातु से परे जो है झलादि सन जो है कितवत होता है, माने कित के समान होता है, ऐसा हुआ। कित के समान होता है, तो कित के समान हुआ, तो वो जो है इसके बाद क्या है, क्या चीज प्राप्त था? किसके समान होने से पहले गुण प्राप्त था। यहाँ पर सार धातु कार धातु का योग से गुण प्राप्त था। गुण प्राप्त था ना जी? हाँ सर। तो इसीलिए एक कंगति च से इसका निषेध हो गया। हाँ। समझ गए? हाँ सर। तो क्री सन है, और सन को मान करके क्री की जो अंग संज्ञा और अंग संज्ञा होने से यहाँ पर जो गुण प्राप्त हो रहा था सार्वधातु कार्धातु, ऐसे कंगति से कितवत होने से एको झल जो है वो कितवत होने से जो है कंगति से निषेध हो गया। समझे? हाँ, तो इगंत धातु से परे झलादि सन कितवत होता है, झलादि सन कित के समान माना जाता है। ये मतलब समझना। झल सन कितवत होता है, तो झल सन का मतलब हुआ कि झलादि सन, क्योंकि वह आदि में तो झल ही है, अंत में तो झल नहीं है। कि अंत में झल है जी? नहीं, अंत में अच्छ है। अंत में अच्छा है, इसलिए अपने आप झलादि, आदि अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, झला दो। इसमें हम मैं जो पहले बोल रहे सप्तमी मान लो, सप्तमी अर्थ में प्रथमा, तो झला दो। यदि हम सप्तमी प्रथमार्थ में सप्तमी मानेंगे हो जाएगा तो झलादौ शनि, ऐसा हो जाएगा। झलादौ शनि मैंने झलादि सन में कित्व का आरोप होता है। कितवत झलादि सन में कितवत होता है, झलादि सन में कितवत्व का आरोप होता है। समझ गए जी? ऐसा मतलब ये भाव समझना है।
परंतु उसमें सप्तमी करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये इसी से पता चल जाएगा, इसी में जो है ना जला दो संकित मत होता है, ऐसा कहा। अच्छा ठीक है, मतलब ये है द्रोण जी हमारे वो जो गुरुकुल वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, पता नहीं आज क्या हो गया है, तो आज इतने ही पाठ रहने देते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएगा, उसमें हमारे भाई जी वहाँ है नहीं कि उसको सुना पाएंगे, नहीं ठीक है। तो इसलिए अभी इतने ही रहने देते हैं पाठ। हाँ, क्योंकि कल इसको फिर रिपीट कर देंगे, क्योंकि वो बच्चे लोग नहीं पढ़ेगा तो लोग फिर बच्चा है ना, फिर निरुत्साहित हो जाएगा। ठीक। तो यही पर रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।